वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। कल जब से 15 मार्च को बीपीएससी टीआरई 3 का परीक्षा समाप्त हुआ है, सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि पेपर लीक हो गया था एग्ज़ाम से पहले। क्या इसकी सच्चाई है, आपको जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। क्या एग्ज़ाम रद्द होगा, क्या दोबारा से एग्ज़ाम होगा, या जो हो गया यही अब फाइनल है। तो ये स्क्रीनशॉट तो आपने अभी तक कहीं ना कहीं देख लिया होगा। इसमें डेट है 15 मार्च का। 15 मार्च को ये फ़ोटो क्लिक किया गया है। कितने बजे किया गया है उसकी जानकारी इस वाले स्क्रीनशॉट में तो नहीं है, लेकिन व्हाट्सअप का जो स्क्रीनशॉट है उसमें बताया गया कि 11 बजे के आसपास ये स्क्रीनशॉट लिया गया है। ये 1 to 5 के आंसर हैं। आंसर तो बिल्कुल सही हैं। पेपर 2:30 से 5 के बीच में था। यदि ये 11 बजे वायरल हो गया है तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है। ये जो स्क्रीनशॉट है, यदि ये असली है, 100% सही है, तब तो दोस्तों जो पेपर है टीआरई 3 का ये लीक हो गया था, ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं व्हाट्सअप का ये 11:14, ठीक है, यानी कि दोपहर से पहले ही ये पेपर सोशल मीडिया पर दिख रहा है। एग्ज़ाम 2:30 से 5 के बीच में था, यानी कि पेपर तो आउट हुआ है। अगर ये जो स्क्रीनशॉट है ये सब की सब सही हैं। देख सकते हैं ये एक स्क्रीनशॉट है यहाँ पर 11:43, ये भी 11:45 बजे का है, और ये भी 1 to 5 के आंसर हैं। यानी कि अब इन सब स्क्रीनशॉट का, खबरों का जो भी प्रूफ छात्र दे रहे हैं, इसका जांच करने की आवश्यकता है। और यदि इसमें सच्चाई होती है तो बीपीएससी को तुरंत फैसला लेना चाहिए परीक्षा रद्द करने का। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो गड़बड़ियाँ हैं वो पिछले 2-3 दिनों से सामने निकल कर आ रही थी, खबरें आ रही थी पेपर लीक को लेकर, और एग्ज़ाम समाप्त हुआ तो काफ़ी चीज़ें वायरल होने लगी। जबकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में कहीं पर भी कोई ऐसी खबर नहीं आई थी। तो ये पता चले कि एग्ज़ाम से पहले पेपर लीक हुआ था। कहीं सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, कहीं पर भी कुछ खबर नहीं आई थी एग्ज़ाम से, ना पहले ना बाद में। लेकिन टीआरई 3 में बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं और इसकी जांच कराने की आवश्यकता है। ये खबर आप देख सकते हैं, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के पेपर लीक की आशंका, 300 परीक्षार्थी हिरासत में लिए गए हैं। तो बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की जो परीक्षा हुई 15 मार्च को, पेपर लीक की आशंका है। और परीक्षा से पहले ही झारखंड के हजारीबाग में बड़ा सॉल्वर गैंग पकड़ा गया है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने हजारीबाग में छापेमारी कर परीक्षा देने पटना आ रहे 300 परीक्षार्थियों को हिरासत में ले लिया। इनमें पटना, गया, नवादा और जहानाबाद समेत कई जिलों के परीक्षार्थी शामिल थे। सूत्रों के अनुसार इन सभी परीक्षार्थियों को 2 दिन पहले 5 बसों से हजारीबाग लाया गया। होटल में रखकर इन्हें प्रश्नों के उत्तर की तैयारी करवाई गई। तो जिन प्रश्नों को इन्हें रटवाया गया, यदि वो प्रश्न पेपर में आए हैं तो फिर एग्ज़ाम को तुरंत रद्द किया जाए, ये हमारी तरफ से और सभी छात्रों की तरफ से मांग है। 300 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है। उनसे जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ हो रही है। जो उनके पास आंसर थे, जो स्क्रीनशॉट थे, जो उनको रटवाया जा रहा था, तो अब जो जांच है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े ताकि जल्द से जल्द इस पर फैसला लिया जा सके। अभ्यर्थी काफ़ी मेहनत करके एग्ज़ाम दिए, काफ़ी कठिन पेपर भी आया था। भाषा में छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। लेकिन यदि पेपर लीक हो गया होगा तो जिनके पास पहले से आंसर थे वो कितना नंबर तक पा जाएंगे किसी को भी अंदाज़ा नहीं है। फिर उनकी नौकरी लग जाएगी और जो पढ़ा लिखा, जो मेहनत करने वाला छात्र है वो फिर इस बार रह जाएगा। तो परीक्षा रद्द होगा या नहीं, इस पर आज निर्णय ले सकता है बीपीएससी। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तीसरे चरण की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर आईओयू शनिवार को रिपोर्ट देगा और इसके आधार पर फिर आगे फैसला लिया जाएगा। रिपोर्ट मिलने पर शनिवार को परीक्षा को रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। तो खबर तो है कि आज इस पर फैसला लिया जाएगा। क्या फैसला लिया जाता है ये आज शाम तक, नहीं तो कल तक क्लियर हो जाएगा। एक और आपने ये स्क्रीनशॉट देखा होगा, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है ट्विटर पर, जिसमें ये एक छात्र का एडमिट कार्ड है, जहां पर एक पेज पर जो आवश्यक निर्देश, इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, उसने ये इंस्ट्रक्शन वाला पेज भी प्रिंट कराया। और इसका जो 3rd पॉइंट है, इसमें सभी प्रश्नों के आंसर प्रिंटेड हैं। सेम लगभग जो अन्य निर्देश के फॉर्मेट होते हैं, लिखने का तरीका होता है, वैसे इसने पूरे आंसर को यहाँ पर प्रिंट करा दिया। कोई ज़्यादा ध्यान देगा नहीं, उनको लगेगा कि ये भी इंस्ट्रक्शन ही है और इसमें सारे के सारे आंसर लिखे गए हैं। आराम से टीचर के सामने, सीसीटीवी कैमरे के सामने इस एडमिट कार्ड को रखकर छात्र नकल कर सकते हैं। तो बात यहाँ पर ये नहीं है कि ये एडमिट कार्ड कहाँ से कैसे छात्र के पास पहुँचा, कैसे वो सेंटर पर ले गया। मामला यहाँ पर यह है कि जो इसमें लिखे गए आंसर हैं वो असली हैं या नहीं। तो यहाँ पर भी जो आंसर लिखे गए हैं वो पेपर में आए हुए थे। यदि ये एडमिट कार्ड वाला पेज असली है, किसी छात्र के पास था जो सेंटर पर लेकर पहुंचा था, या सेंटर पर लेकर ना भी पहुंचा रहे, यदि एग्ज़ाम से पहले
किसी एडमिट कार्ड पर या कहीं पर भी आंसर प्रिंटेड है, इसका मतलब क्या हुआ? आप खुद बताइए कि पेपर लीक हुआ है या नहीं। पुलिस का इस संबंध में बयान भी आया है, आप ये वीडियो देखिए। सूचना मिला था कि बीपीएससी का आज जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका पेपर लीक है और कुछ लड़के विद्यार्थी जो है हजारीबाग में जाके और वहाँ से पेपर ओपर का कुछ ये कर रहे हैं, तैयारी वारी कर रहे हैं। इसी दरमियान पुलिस कल आई हुई थी, हमसे यहाँ इंक्वायरी करने के लिए, जांच करने के लिए लोकल पुलिस पदाधिकारी का डिमांड किया, मैंने उसको दिया है और कुछ विद्यार्थी पकड़े भी गए हैं जो डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद बहुत सारी खबरें आने लगी थी। कल से ही बच्चे परेशान हैं। बीपीएससी में टीआरई 3 का पेपर लीक, हिरासत में 200 छात्र, और देख सकते हैं ये सारी खबरें कल की हैं। जैसे एग्जाम समाप्त हुआ उसके बाद सोशल मीडिया पर ये छाए रहे। शिक्षक बहाली परीक्षा का पेपर वायरल होने की खबर, हरकत में बीपीएससी हालांकि अभी तक लगातार ये कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है और जो भी घटनाएं थी, जो अभ्यर्थी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जो लोग पकड़े गए वो तो ठीक है, जो नहीं पकड़े गए उनका क्या? और जो पकड़े भी गए हैं, यदि उनके पास पहले से पेपर था तो वो कहाँ कहाँ गया होगा, ये भी बात हमें आपको समझना होगा। और यदि पेपर लीक हुआ है, सोशल मीडिया पर यदि पेपर आया है तो पेपर रद्द होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि 200 के पास पेपर था या 300 के पास पेपर था। कहाँ कहाँ गया होगा, किसके किसके पास गया होगा, कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। स्पेशली 1 to 5 वाला पेपर काफ़ी ज़्यादा वायरल की खबर निकल कर आ रही है। जो भी अपडेट होगी आपको बताया जाएगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल जांच बाद ही क्लियर होगा कि ये जो सारे आंसर लिखे गए हैं, जो स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, ये असली हैं या नहीं, एग्जाम के पहले के हैं या नहीं, जो पकड़े गए छात्र हैं जो आंसर रट रहे थे वो असली आंसर रट रहे थे या नहीं, सारा कुछ क्लियर होने के बाद बीपीएससी इस पर जल्द फैसला लेगा। कुछ अन्य भी खबरें हैं। शिक्षक भर्ती में लगभग 80% उपस्थिति रही अभ्यर्थियों का। अटेम्प्ट को लेकर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, तो बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, ये खबर निकल कर आ रही है कि अटेम्प्ट को 3 से 5 कर दिया गया है। हालांकि अभी इसका ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, जल्द ही आ जाएगा। मैंने कल परसों कई दिन से मैं कह रहा था कि आप एग्ज़ाम दीजिए, अटेम्प्ट बढ़ेगा, तो ये अब होता हुआ दिख रहा है। आगे और भी कोई अपडेट आती है, सूचना निकलती है, जानकारी आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपकी क्या राय है, क्या पेपर लीक हुआ था या नहीं, ये रद्द होना चाहिए या नहीं, बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।